अगर मैं आप सभी को बोलूँ कि आपको गणित सच में जीरो से बहुत सिंपल तरीका से सीखना है ना, तो ये सीरीज आप सभी के अंदर जान डाल देगा। आप मैथ ना अगर आप तक सोचे होंगे कि हम मैथ नहीं सीख सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी गाइस, इस सीरीज को देखने के बाद आप जितना मैथ्स में बहुत भी रहोगे, आप मैथ से डरते भी है, आज के बाद आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। इस सीरीज को जब आप फ्रेंड्स, बेसिक मैथ का आज 23वां क्लास होने वाला है। 22वां क्लास में मैं आप सभी को प्रतिशत के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारा चीज मैं आप सभी को समझा दिया था कि कैसे अगर कोई प्रतिशत है तो उसको वेन में बदलेंगे यानी बट्टा में बदलेंगे। अगर कोई बट्टा है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है। आई थिंक आपको ये सब आप कभी दिक्कत करेगा ही नहीं। अब आपको मैं आपको सवालें कराऊंगा उसके रिगार्डिंग, परसेंटेज के रिगार्डिंग, जिससे आपको क्लास 7 8 ये सब जब बुक आप बनाओगे परसेंटेज का, तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प होंगी। और मैं ये भी आपको आज की इस क्लास में सिखाऊंगा कि एग्जाम में जो नंबर्स आते हैं उसका हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फाइन। तो बहुत सिंपल तरीका से ये वीडियोस को बनाया जाएगा कि आपको 100% समझ में आए। ओके। तो 23वां क्लास है यार, ये लिखना जरूरी था आप सभी के लिए। अगर 22 वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखिएगा। आपके अंदर आप तो कॉन्फिडेंट आता होगा, अगर आप 22 वीडियोस देखे हैं तो इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ गया होगा कि अब आप मैथ सीख रहे हैं। ओके। आइए 23वां लेक्चर में, अब कोई आपसे पूछे ऐसे करें, जैसे देखिए अगर कहीं पे कार लिखा रहे क्या, का, तो का का मतलब होता है फ्रेंड्स गुना। एक बात आप याद रखिएगा, क्या, का मतलब गुना। अब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास 80 रुपया है, कितना, 80 रुपया है, कितने रुपया, 80 रुपया, और इसमें से आपको किसी को 20% देना है। पैसा कितना देना वो मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके पास कुल 80 रुपये हैं और 80 रुपया में से किसी को 20% आपको रुपया इसमें से देना है। तो आप हमको ये पता होगा तब ना कि 80 का 20% 10 रुपया होता है कि 12 रुपया होता है। अगर जितना प्रतिशत 20% इसका होगा उतना पैसा निकाल देंगे। तो इसका मतलब कि 80 रुपया, 80 का 20% क्या होगा, क्या होगा। बेसिक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। मतलब कि ये जो 80 रुपया है, कितना, 80 रुपया का, 80 रुपया का अगर 20% हम निकालते हैं, इसका मतलब कि किसी को कितना देना पड़ेगा। अगर हमें किसी को 20% देना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 80 है तो 80 का मतलब क्या होता है, गुना, कितना प्रतिशत, सर 20%, तो 20% लिख दीजिए। ओके। बहुत प्यार से समझिएगा। अब देखिए 80 है तो 80 हो जाएगा गुना 20, देखिए प्रतिशत है, हमें प्रतिशत से यहाँ तो मतलब नहीं है, हमें इस प्रतिशत को रुपया में बदल देना है कि 80 रुपया का 20% आखिर कितना होता है। तो 80 20, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा, तो बट्टा में 100 आएगा, जो मैं आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अब हमारे पास जो बचा, ऊपर बच गया 8 और मल्टीप्लाई 2 और नीचे बच गया 1। तो नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखना जरूरी है नहीं। ओके। तो 8 दूने का 16। तो कह सकते हैं कि 80 रुपया का अगर कोई 20% किसी को देना होगा, कितना, 20% किसी को देना होगा, तो हम उसे 16 रुपया देंगे। 80 का 20% कितना रुपया होता है, 16 रुपया होता है। मैं इसी तरीका से आपको बोलूं, अब बताइए कि 120 का कितना, 120 का 30% क्या होगा। तो 120 का 30% क्या होगा, तो 120 है तो 120 लिखेंगे, का मतलब गुना 30%, तो 30% हो जाएगा। 120 है साथियों तो 120 हो जाएगा 30। इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में हम 100 ही ना लगाएंगे। देखिए फिर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 को 3 से गुना करेंगे उसी प्रकार 36 हो जाएगा। 12 तिया का 36, नीचे एक रहेगा, एक लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ हमें यह समझ में आया कि 120 का जो 30% होता है वह 36 रुपया होता है। ओके। बहुत सिंपल तरीका से मैं आप सभी को सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए परसेंटेज हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, तो ये 2 से 3 क्लासेस तक जा सकती है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे सारा टॉपिक छोटा छोटा होगा। तो 120 रुपया का 30% कितना होता है सर, 36 रुपया होता है।
80 का 20% क्या होगा? तो 80 का 20% 16 रुपया होता है। अगर आपको इसको डायरेक्ट निकालना है, क्या निकालना है? डायरेक्ट। तो देखिए, जैसे यहाँ पर था 80 का 20% क्या होगा? तो देखिए प्रतिशत का मतलब कि नीचे 2 ज़ीरो आता है, तो जब 2 ज़ीरो सवाल में रहे तो डायरेक्ट काट दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या था कि 120 का 30%, तो 30 तो सवाल में 1 2 ज़ीरो था, तो ऐसे भी प्रतिशत हटाएँगे तो 2 ज़ीरो हो जाएगा, 12 तिया 36 करेंगे तो डायरेक्ट आपका आ सकता है ₹36। तो आप चाहे तो फुल कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं या फिर आप शॉर्ट तरीका भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस जिसका जितना प्रतिशत पूछे उतना गुना करके बट्टे 100 कर दीजिए, आपका उसका उतना प्रतिशत आ जाएगा, राइट? अब आइए हम थोड़ा आगे सार चीज़ें को समझते हैं कि आगे इसके रिगार्डिंग क्या होता है। अब देखिए इस ओके। टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे 80 का x% 16 है, तो x का वैल्यू इसमें क्या होगा? कह रहा ना कि 80 का x% जो है वह 16 के बराबर है, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा? और मैंने आपको समीकरण में x का वैल्यू ज्ञात करना सिखाया था। तो आइए सवाल कह रहा है 80 का मतलब गुना x%, x% क्या है? 16 है। आइए सर 16 कर देते हैं। अब देखिए 80 गुना एक्स प्रतिशत हटाएँगे तो बट्टे में 100 लगाएँगे। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में 100 ही लगाते हैं, बराबर 16। देखिए 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो हमारा खत्म हो गया। तो ऊपर 8 को जब 1 से गुना करेंगे तो 8x बचेगा, बराबर इधर 16 और ये बट्टे का 10 है। मैंने ऐसा समीकरण आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही प्यार तरीका से सिखाया था। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 को 1 से गुना करेंगे, 8 एक्स ही रहेगा। 16 को 10 से गुना कीजिएगा तो 16 दहाई के 160 हो जाएगा। 8 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 160 और बटे 8 हो जाएगा। 8 दूने का 16 बराबर 20, यानी x बराबर 20 हो जाएगा। तो इस तरीका से भी सवाल आपसे पूछते हैं, आपका ये सब सवाल आना चाहिए। क्लास 8 तक ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल की बात नहीं करूँगा। जब कॉम्पिटिटिव आप तैयारी करोगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, पर इसमें भी आपको एडवांस लेवल के कुछ मिलते हैं। तो ये सब बेसिक है, ये सब आना आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा फर्ज बनता है कि जब मैं आप सभी को बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ तो इस तरीका से बेसिक मैथ पढ़ा दूँ कि क्लास 8 का जब बुक भी आप उठाओ तो यार कुछ चीज़ें आपसे ईज़ी वे में बन जाए। कुछ चीज़ें आपसे मुशक्कत करने के बाद बने पर बनेगा। पर क्या देखिए मैथ है कि आपको इससे लड़ाई करनी पड़ती है। जब आप इससे जितना ज़्यादा लड़ाई करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसे हरा ही दोगे। देखो ये निश्चित है, ये कन्फर्म है कि जब मैथ से और आपकी लड़ाई हो गई तो हमेशा आप ही जीतोगे। ये तो कन्फर्म है। रिज़ल्ट जो होगा वो आपके तरफ होगा। बट कब ये रिजल्ट आपकी तरफ होगा ये कोई नहीं बता सकता है। पर हाँ एक न एक दिन ये रिजल्ट आपके तरफ होगा, तो कह सकते हैं कि कभी भी मैथ और आपके बीच लड़ाई होगा तो जीतेगा कौन? हमेशा आप ही जीतोगे, ये कन्फर्म। तो लड़ाई कितने अच्छे तरीका से, कितनी तैयारी से आप लड़ाई करते हैं मैथ से, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसमें मैथ के जीतने की 0% चांस है, 1% चांस है और आपका 99% चांस है। तो इसका मतलब कि आप हमेशा जीतोगे, पर कब? उसके लिए बेस्ट तैयारी रहेगा तब। ओके, तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास रहेंगे, तब आप बना दोगे। अब आइए हम कुछ आपको ऐसे चीज़ों को बतलाते हैं, जो बहुत जानना ज़रूरी है। जैसे यार आप मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देते हो, ठीक है? हम क्लास 10 के ही ऊपर बात करते हैं, ऐसे तो आप क्लास 8 का एग्ज़ाम दो, 9th का एग्ज़ाम दो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप एक चीज़ों को निकालना सीख जाओगे, तो आप हर एक चीज़ को सीख जाओगे, ये मेरा वादा है। तो देखिए मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम को दिए, तो वह एग्जाम जो जितने नंबर का होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। तो मान लीजिए कि वह एग्जाम जैसे क्लास 10th का एग्जाम 500 नंबर का होता है, किसी का 400 का हो सकता है, किसी का 600 का हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितना नंबर का एग्जाम होता है उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या? पूर्णांक। तो हमारे पास पूर्णांक जो है, मतलब जो एग्जाम हुआ वह 500 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इसमें मान लिया जाए आप ही हो जो इसमें 400 नंबर ले लाए, तो जो नंबर लाते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग प्राप्तांक। क्या?
प्राप्तांक, प्राप्तांक, ठीक है। तो आपने जो नंबर लेकर आया वो 400 नंबर लेकर आया फ्रेंड्स, ओके, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम जो हुआ हुआ 500 नंबर का हुआ और नंबर जो आपका आया वो 400 नंबर आया। आपको हमेशा एग्जाम में नंबर ही बताए जाते हैं, परसेंटेज आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि ठीक है आप 500 का एग्जाम दिए हैं, उसमें आपका 400 नंबर आया, तो आप कुल मिलाकर कितना परसेंटेज गेन किए हो, कितना परसेंटेज आपका आया है, कितना परसेंटेज आप लाए हो। तो देखिए 500 नंबर का एग्जाम हुआ, कितना नंबर लाए? 400 लाए। तो बात यहाँ है कि हमने कितना प्रतिशत लाया, ये हमारे निकालनी है। मतलब कितना प्रतिशत आया। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब इसके ऊपर सॉल्यूशन किया जाए तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओहो! ओके। तो सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए आपको क्या करना है कि एक लाइन खींचनी है। हमें तो प्रतिशत निकालना है ना कि हमारा कितना प्रतिशत आया। तो प्रतिशत बराबर आप कर सकते हो। ठीक है, या जो भी नंबर आएगा हमारा प्रतिशत ही तो निकाल रहे हैं, तो हमारा प्रतिशत में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना नंबर का एग्जाम हुआ? 500 का। तो जो नंबर का एग्जाम हुआ वो आपको नीचे रख देनी है, बस ये बात आपको याद रखना है। तो ये जो नंबर का जो आपका एग्जाम हुआ वह 500 नंबर का एग्जाम हुआ। आपने कितना नंबर लेकर आया? सर आपने 400 नंबर लेकर आया, बस। और प्रतिशत पता होगा आपको कि किसी भी चीज को, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में उसका ये प्रतिशत हम लगा देते हैं। ये हमारा जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में 22वें नंबर लेक्चर में बताया था। अब यहाँ से आप काटा-पीटी कर लीजिए, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। अब देखिए ऊपर 400 और नीचे 5 है तो कटेगा 5 अट्ठे 40 और एक 0 है मतलब 80। तो कुल मिलाकर जो हमारा आया वह 80 परसेंटेज यानी 80% आया। बहुत ही सिंपल तरीका से आप कैलकुलेट करना सीखोगे। मैंने क्या किया कि हमारा 500 नंबर का एग्जाम हुआ और उसमें मैंने 400 नंबर लेकर आया। मैं नहीं, आप लेकर आए 400 नंबर। तो जितना नंबर का एग्जाम हुआ उसे मैंने नीचे रखने की प्रयास किया, नहीं नीचे रखा ही जाता, क्यों? क्योंकि एग्जाम तो 500 नंबर का हुआ ना, तो जितना नंबर का एग्जाम होता है उसको नीचे हमेशा रखते हैं। इसमें मैंने जो लाया उसको ऊपर रखते हैं, तो 400 नंबर लेकर आया। और किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 2 जीरो था, यहाँ पे भी 2 जीरो, खत्म हो गया। 5 से 400 को काटेंगे तो 80 बार में कटेगा, मतलब कुल मिलाकर 80 परसेंटेज आ गया। अगर दूसरा हम बात करें कि अगर ये सर 400 ना ला करके 450 नंबर लाता, कितना? 450 नंबर, तो ये कितना प्रतिशत लाया? तो फिर से हम करेंगे, नीचे करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। कितना नंबर का एग्जाम हुआ सर? 500 नंबर का एग्जाम हुआ। तो मैं इस 500 नंबर को नीचे पुट करूंगा, हमेशा नीचे। कितना नंबर इसने लाया? तो सर 450 लाया, तो 450 आपको ऊपर रख देना है और मल्टीप्लाई करना है 100 और बस इस ब्रैकेट को लगाकर बाद में परसेंटेज लगा देना है। देखिए फिर से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 5 से कटेगा 5 9 45, एक जीरो बचा हुआ है, मतलब कि 90%। कितना? 90% आया। कैसे? 9 पे एक जीरो है, देखिए 5 से ये 450 से 90 बार में कटेगा। ऐसे कर लो ना, 450 से जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे ना तो पूरा पूरी ये 90 बार में कट जाएगा। तो अगर कोई लड़का है, अगर 500 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें अगर वो 450 नंबर लाता है, तो इसका मतलब कि उसने कुल मिलाकर 90% नंबर लाया। अगर 400 नंबर लाता है तो वह 80% नंबर लेकर आया। तो आई होप आप बहुत ही सिंपल तरीका से किसी भी चीजों को आप बदल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप क्लास 8 का एग्जाम दिए और मान लीजिए क्लास 8 का एग्जाम है, तो भाई साहब ये भी हट गया। आप एक का एग्जाम दिए और वो मान लीजिए एग्जाम 300 नंबर का हो रहा है, कितना? 300 नंबर का। और उसमें आप मान लीजिए 220 नंबर लेकर आए, तो कितना प्रतिशत लेकर आए? तो सीधा इंटू 100 परसेंटेज लगा दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, अरे यार वो हमेशा बार कट ही जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अब ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो 3 सत्ते 21 कटेगा, एक बच गया, एक पर 0 10, तो 3 तिया 9, फिर
धीरे-धीरे इस तरीक़ा से 73 पॉइंट समथिंग इस तरीक़ा से आ जाएगा। 73.34% आप इसको बोल सकते हैं। लास्ट में परसेंटेज लगाना मत भूलिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था कि आप किसी भी नंबर को कैसे परसेंटेज में बदल सकते हैं, एग्ज़ाम में आया हुआ नंबर को। और कुछ बेसिक सवालें जो होते हैं परसेंटेज का, वो मैंने आपको कराया आज के इस क्लास में। अगर मैं आप सभी को बोलूँ कि आपको गणित सच में ज़ीरो से बहुत सिंपल तरीक़ा से सीखना है ना, तो ये सीरीज़ आप सभी के अंदर जान डाल देगा। आप मैथ ना अगर आप तक सोचे होंगे कि हम मैथ नहीं सीख सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी गाइस, इस सीरीज़ को देखने के बाद आप जितना मैथ्स में बहुत भी रहोगे, आप मैथ से डरते भी हैं, आज के बाद आपको मैथ से डर नहीं लगेगा इस सीरीज़ को जब आप देख लोगे। तो आई होप आपको आज की इस क्लास बहुत पसंद पड़ा होगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके?